अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपकी होस्ट आयशा अज़हर एज अ स्पीकर जो है वो मैं आपके साथ ज्वाइन कर रही हूँ। और आप लोग देखते हैं मुझे आगे पीछे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आते हुए, और आज फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज का सेशन हमारा 20 to 25 मिनट्स तक का होगा, जिसके अंदर जो हम एमबीबीएस की बात करते हैं और डॉक्टर्स की बात करते हैं, और हर कोई जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है और उसके लिए बहुत मेहनत करता है, एम कैट देता है। हर एक टेस्ट जो है वो हर एक दिन से रात मेहनत करता है ताकि वो डॉक्टर बन सके, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सके। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एमबीबीएस अगर नहीं कर पाते, अगर उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो और किस तरीके से आप डॉक्टर बन सकते हैं और किस तरीके से के अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो लोग मुझे सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम आप सबका। और हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक के अंदर ऐसा है कि आप लोग सब स्टूडेंट जो भी यहाँ पे अपने जिनके बच्चे हैं, जिनको वो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मदर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके कंसर्न होती हैं, उनकी स्टडी से कंसर्न होती हैं, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ जो है वो डॉक्टर पे आके ख़त्म नहीं होती है, या सिर्फ़ एक डॉक्टर ही पूरी आपकी जो है वो नहीं रह जाता, डॉक्टर के अलावा बहुत फ़ील्ड होती है। लेकिन येस, जो लोग अपने दिल से चाहते हैं डॉक्टर बनना और जिनकी ड्रीम होती है डॉक्टर बनना, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगे, उनके फ़ादर की ख़्वाहिश होती है और बच्चे की भी ख़्वाहिश होती है, तो ज़रूर उनको करना चाहिए। अ, अब बात ये है कि अगर आपने दिन-रात मेहनत की और एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बने, तो किस तरीके से बन सकते हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि आप फार्मेसी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अब तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है फार्मेसी का कि अगर आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मासिस्ट बनते हैं, तो आप अपनी एक फार्मेसी खोल सकते हैं जो कि जस्ट फार्मासिस्ट को ही अलाउड है। वो कोई दूसरा-तीसरा बंदा जो है फार्मेसी खोल के नहीं बैठ सकता। हाँ, 2 नंबर तरीके से खोल के बैठ जाए तो वो एक अलग बात है। तो डॉक्टर लगता है उनके नाम के आगे। दूसरा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है? जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो हमारी हड्डियों के, जोड़ों के, हमारी मूवमेंट, एक्सरसाइज़, अगर हम खुदा ना ख़ास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो एक्सरसाइज़ हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, सॉरी। ऐसा है कि अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप ये 2 फ़ील्ड्स देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एमएलटी होता है, एमएलटी इज़ लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर ऑफ लैब टेक्नीशियंस। उनकी बहुत डिमांड है और उनके आगे भी डॉक्टर लगता है। यहाँ पे मैं छोटी-सी बात कहूँ कि बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स होती हैं जिनके अम आगे डॉक्टर तो नहीं लगता बट लोग डॉक्टर लगाते हैं। और आप सबको पता है कि पीएचडी होल्डर्स तो जितने भी हैं जिन्होंने पीएचडी कर ली है, वो बेशक जिस मर्जी फील्ड में हो, जिस मर्जी उन्होंने सब्जेक्ट में की हो, तो उनके आगे तो डॉक्टर लग गया। तो जो इतना कैपेबल है कि वो पीएचडी कर सकता है 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, बेशक जितनी मर्जी पीएचडी वो करे, तो उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लग सकता है। तो आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाए और पीएचडी कर सकते हैं तो डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर अगर नहीं बन रहे आप, और अगर आप देखें, जब आप एमबीबीएस करते हैं तो एमबीबीएस के बाद जो है आपने कोई ना कोई एक स्पेशलाइजेशन करनी होती है, कोई एक फील्ड चूज करनी होती है। लाइक जो हार्ट सर्जन होते हैं, ब्रेन सर्जन होते हैं, तो वो कहलाते सर्जन्स हैं बट उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। और इसी तरह क्या कहते हैं, बीएस सर्जरीज भी, बीएस सर्जरी के नाम से भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर लोग जो है वो बीएस ऑनर्स करते हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइट, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट,
ये भी एक फील्ड है जिसके अंदर जो है आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है। उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो अप्लाइड साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और एक हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, जो कि एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा है कि जब आप साइकोलॉजी करते हैं, उसके आगे साइक डी या पीएचडी करके आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन आप एक हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं जब आप क्या कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं जो डिफरेंट आईज के जो डॉक्टर्स हैं स्पेशलाइजेशन करते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर। आईज के हो गए, जो है आजकल तो इतने ज़्यादा नई फील्ड्स आ रही हैं जैसा कि ये कीरोप्रैक्टिक्स होते हैं। कीरोप्रैक्टिक्स और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो तकरीबन समझ लें कि आप सेम चीज़ होती है, ठीक है। बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस होता है उनके अंदर, बट वो भी डॉक्टर ऑफ कीरोप्रैक्टिक और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनको करने के बाद आप डॉक्टर कहला सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी को भी हमने देखना है और हमारी सोसाइटी के अंदर जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आप पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग में जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको कह रहे होते हैं, हो ये तो हमारे डॉक्टर हैं, ये तो हमारे घर की डॉक्टर हैं, तो हमारे घर में तो इतने डॉक्टर्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली समझे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। बट यस, डिग्री के अंदर आपके कह लेंगे आईडी कार्ड के अंदर आपके डिफरेंट इन चीज़ों पे जो डॉक्टर का नाम है या जो डॉक्टर का लेबल है वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करते हैं लोग, बट लोगों को ये नहीं पता चलता कि कौन सी फील्ड एमबीबीएस के अलावा भी ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी जो करने से जो है हम लोग डॉक्टर नाम के आगे लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता और उनके पेरेंट्स को जस्ट ये चाहिए होता है कि हमारा बच्चा उसका इंटरेस्ट जो है वो जो भी हो, बट हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि बिल्कुल आप ख्वाहिश करें, बट अगर बच्चे का इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का तो। अगर बच्चे का इंटरेस्ट बनता है तो वो बिल्कुल डॉक्टर बने, लेकिन अगर उससे वो मेहनत करके भी डॉक्टर नहीं बन सकता तो प्लीज़ उसको डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बनने दें, उसको डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन की तरफ जाने दें, उसको डॉक्टर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, उनकी तरफ जाने दें। तो पेरेंट्स जो है वो दूसरी चीज़ें नहीं देखते, तो आई रिकमेंड उनको कि वो दूसरी फील्ड्स को भी देखें, जस्ट ये ना देखें कि एमबीबीएस के डॉक्टर ही डॉक्टर होते हैं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स होते हैं। अब ऐसा है कि जब आप बेशक एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाएँ, अगर आपका आई का कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या कहते हैं कि जी आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, ठीक है? तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आप यकीन जानें ये छोटी-छोटी फील्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अर्निंग इनसे बहुत ज़्यादा है बनिस्बत एमबीबीएस डॉक्टर्स के। जो सर्जन्स होते हैं इतने बड़े-बड़े उनकी अर्निंग भी डिफरेंट होती है। सो जस्ट डॉक्टर के लेवल से ये नहीं होता कि आपने दुनिया फ़तह कर लेनी होती है और आप इतना कमा लेते हैं। येस, आपको शौक है आप करें, बट इधर-उधर भी देखें और बहुत सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो है वो आपको डॉक्टर आपके नाम के आगे लगता है और आप वेरी प्राउडली आप जो भी काम करते हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आप डॉक्टर कहलाते हैं। तो आप लोग सब मुझे देख रहे हैं और आप मुझे कमेंट करके बताएँ कौन क्या बनना चाहता है और आप अपनी तरफ से अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट में ज़ाहिर-सी बात है आप लिखें, आप लोगों के लिए प्लेटफ़ॉर्म है। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताऊँगी कि मैं भी बिल्कुल जो है वो मैं क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और इंशाल्लाह मैंने आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी भी करनी है। तो मुझे भी शुरू से जो है वो डॉक्टर का ऐसा सच कोई नहीं था कि मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। बट ऐसा था कि मेरे फादर को था कि ये मेरी मतलब पहले सबसे पहली बेटी है और ये डॉक्टर बनेगी। तो अब एमबीबीएस डॉक्टर
मुझे पता है कि मेरा कितना कैलिबर है और मैं नहीं कर सकती हूँ वो। तो फिर मैंने डिफरेंट फ़ील्ड्स देखी और मुझे साइकोलॉजी अच्छी लगी और मैंने देखा कि अगर मैं साइकोलॉजी करती हूँ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनती हूँ, तो एज़ अ क्लिनिशियन मैं हॉस्पिटल सेटिंग में जो है वो अपना काम कर सकती हूँ और मैं डॉक्टर के बिल्कुल बराबर हूँ। अगर डॉक्टर सर्जरी करता है, हार्ट का डॉक्टर है कोई और अगर कोई जो है वो आपका क्या ब्रेन की सर्जरी करता है, तो हमारा तो डबल काम है ना, हमने लोगों की चीज़ें सुननी है, लोगों को बताना है, लोगों की परेशानियाँ, लोगों के डिप्रेशन, लोगों की एंग्ज़ायटी। तो आई थिंक सो हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो कि लोगों को जो है वो उनका टेंशन, उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करते हैं। इसी तरह जब आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं तो बिल्कुल वो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं और बहुत से अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। बट अगर आपकी डाइट के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन के पास भेजते हैं कि जाएँ आप उनसे अपना एक चार्ट बनवाएँ और उसके ऊपर आप अमल करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंटरलिंक्ड है। तो आप ये ना सोचें कि अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बने, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इन फील्ड में जा सकते हैं। तो डिसहार्ट नहीं होना होता है। आई थिंक सो हमारे यहाँ पे लोगों को ना थोड़ी-सी नॉलेज नहीं होती है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक्सप्लोर करें चीज़ों को, डिफरेंट फील्ड्स को देखें क्या होता है, क्या नहीं होता है और ये जानने से ही पता चलता है। यहाँ पे हमारे पास कमेंट आया है अबीहा कामरान, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कौन सी फील्ड है? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मासिस्ट होते हैं जो हमारी मेडिसिन जो बनती हैं या और भी बहुत से प्रोडक्ट्स जिनके अंदर ये केमिकल कॉम्बिनेशंस का होता है जो क्या कह लें आप लैब के अंदर जो वो बनाए जाते हैं फॉर्मूलाज तैयार होते हैं तो ये फार्मासिस्ट के काम होता है। अब ये जो मेडिसिन आप खाते हैं मेडिसिन के पीछे एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या करते हैं वो फार्मासिस्ट बनाते हैं। तो ये एक फील्ड होती है फार्मेसी की और उसके बाद जब आप एज़ अ फार्मासिस्ट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मासिस्ट जो है वो आप बन जाते हैं तो उसके बाद अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बिज़नेस है कि आप दवाइयाँ बना रहे हैं, ठीक है? आपकी एक लैब है जिसमें दवाइयाँ बन रही हैं, तो वही दवाइयाँ आप अपनी फार्मेसी में रख के भी सेल कर सकते हैं एज़ अ फार्मासिस्ट। तो ये तो गवर्नमेंट ने भी आई थिंक सो जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे बिल्कुल कन्फर्म नहीं पता बट यस मैंने सुना था कि जो फार्मेसी करते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनको जिनको लाइसेंस इश्यू होता है, वो ही फार्मेसी बना सकते हैं। सो अबीहा कामरान ये एक छोटा-सा ओवरव्यू था फार्मेसी के बारे में। उसके अलावा आप लोग किसी फ़ील्ड के बारे में जानना चाहते हैं अगर जैसा मैंने एमएलटी बताया डॉक्टर ऑफ जो है लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं, जो लैब में डिफरेंट टेस्ट वगैरह जो करते हैं, जैसा हमारे यहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं, वो सब लैब टेक्नीशियंस का काम होता है, वो कर रहे होते हैं। और और भी बहुत सी फ़ील्ड होती हैं, छोटी-छोटी बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं। लेकिन ये होता है जैसा हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर आप क्या कहते हैं बॉटनी में कर लेते हो सॉरी वो आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है बट आप बीएस बॉटनी कर लेते हैं बीएस ज़ूलॉजी कर लेते हैं तो वो जो है वो डॉक्टर तो नहीं लगता बट यस अगर आप उनमें पीएचडी कर लेते हैं तो फिर डॉक्टर लग जाएगा। उसके अलावा जो एक फ़ील्ड मुझे मेरे ज़हन से रह गई थी वो थी वेटनरी डॉक्टर जो हमारे एनिमल लवर्स हैं, जो एनिमल्स को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं वेटनरी वो भी डॉक्टर्स ही होते हैं बिल्कुल लेकिन वो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं। उसके अलावा ज़ैबुल्ला बीएसएन नर्सिंग कैसी फ़ील्ड है? बीएसएन नर्सिंग बिल्कुल हर फ़ील्ड अच्छी फ़ील्ड है, बस ये होता है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, वही चीज़ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि इसके अंदर क्योंकि आपको बेसिक्स पता होती हैं। जब आप किसी भी चीज़ के अंदर परस्यू करते हैं उसको, तो आपको उस चीज़ की बेसिस पता होती हैं कि इस फ़ील्ड के अंदर क्या करवाया जाता है और ये आपकी ड्यूटी होती है उसको समझना और उसको रिसर्च करना कि उसके अंदर क्या है। बिल्कुल नर्सिंग की फ़ील्ड भी अच्छी है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करें, बिल्कुल हॉस्पिटल सेटिंग्स में बीएसएन नर्सिंग का बहुत स्कोप है। मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जो है वो बीएसएन नर्सिंग की है और वो हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप्स कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। बहुत अच्छी फ़ील्ड है ये।
उसके अलावा अबिहा कामरान कह रही हैं डी फार्मेसी करने वालों के आगे डॉक्टर लगता है। जी बिल्कुल डॉक्टर लगता है, बिल्कुल डॉक्टर लगता है। ओके, उसके अलावा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए ही आज यहाँ पे टाइम निकाल के आई हूँ और हमारा ये छोटा-सा ही सेशन होगा, बट ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो जो चीज़ें पूछना चाहते हैं मेरे से पूछें लाज़मी। जितनी मुझे नॉलेज है और जो मैं आज चीज़ आपसे शेयर कर सकती हूँ, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये भी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी और वो पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं और वो देखते हैं कि पहले से ही टैग लगा देते हैं कि जी मैंने इसको डॉक्टर बनाना है या ये लड़का है तो डॉक्टर, इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर, मतलब ये पहले से ना लगाया करें। काइंडली उनका जो है वो आप इंटरेस्ट देखा करें और बहुत सी फ़ील्ड हैं जो मैंने पहले भी बताई हैं कि आप अगर एमबीबीएस नहीं कर सकते, वो डॉक्टर नहीं बन सके, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सके, तो और भी बहुत सी फ़ील्ड्स होती हैं। जैसा यहाँ पे लोग फार्मेसी का पूछ रहे हैं, तो एज़ अ फार्मासिस्ट, डॉक्टर फार्मासिस्ट वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा वेटरनरी के डॉक्टर हैं, आप उनको एज़ अ डेंटिस्ट अगर आप उनको करते हैं तो वो भी डॉक्टर के लेवल की ही फ़ील्ड होती है। येस उनके नाम के आगे डॉक्टर आई थिंक सो लगता है उनके नाम के आगे डॉक्टर और वैसे वो डेंटिस्ट कहलाते हैं बट नाम के आगे डॉक्टर लगता है उनके। और इसी तरह और भी बहुत छोटी-छोटी फ़ील्ड्स हैं जो अगर आप एमबीबीएस से थोड़ा-सा अपने सर्कल में थोड़ा-सा निकल के बाहर देखें, तो बिल्कुल इस तरह की फ़ील्ड जो है वो आपको नज़र आती हैं जिसमें आप क्या नाम है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। बट येस सबसे शॉर्ट की तो नहीं है, लॉन्ग की है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। ठीक है? अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीएस किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, उसके बाद आप उसके अंदर पीएचडी कर लेते हैं, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। बट येस सब पीएचडी नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे लड़कियाँ जिनको डॉक्टर बनने का शौक है और वो डॉक्टर नहीं बन सकती हैं सॉरी वो डॉक्टर नहीं, वो पीएचडी नहीं कर सकती हैं क्योंकि ऑब्वियसली लड़कियों की एज लिमिट पे बहुत घर वालों का वो होता है कि जिसकी एज इतनी हो गई और ये वो और वो फिर शादियों की तरफ बात चली जाती है। बट येस वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कर सकती हैं, फिजियोथेरेपी कर सकती हैं और वो डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन कर सकती हैं, एमएलटी कर सकती हैं और उसके अलावा यस ये फील्ड्स हैं जो आप कर सकते हो। ओके अर्शद हाय हेलो अर्शद ओके अबीहा कामरान इंटर्नशिप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं या हमें खुद करनी पड़ती हैं अबीहा ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ भी इंटर्नशिप ऑफ़र करती हैं बट लास्ट में तकरीबन जो हमारे लास्ट के ईयर्स होते हैं ना 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में जाके जो है वो इंटर्नशिप्स जो हैं वो आपको यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है बट 4th सेमेस्टर के बाद आप किसी भी अपनी फ़ील्ड के हिसाब से जो है वो हॉस्पिटल्स हैं या कहीं पे भी आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड जो भी वर्क है, आप उधर इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना होता है, आप अप्लाई करें और फिर आपका जो 3 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, बाद 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, तो आप वहाँ पे ईज़िली इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है? आई थिंक सो आज का जो मेरा सेशन था वो शॉर्ट सा सेशन था क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस चीज़ के ऊपर बात की जाए विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि बच्चे जो हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर के चक्रों में ऐसे भरमार हुई पड़ी है हर जगह और फिर क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप जो चाह रहे होते हैं वो चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही होती है सो आप ऐसी चीज़ें देखिए जहाँ पे स्कोप कम है, आपका बेनिफिट भी है, लाइक अगर आप डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट में भी अब बहुत स्कोप है। एमबीबीएस का तो स्कोप सदा से ही है, ठीक है? लेकिन आप छोटी इस तरह की फ़ील्ड्स देखिए जो उनके बिल्कुल आस-पास होती हैं, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि येस मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होती हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप बाहर के ममालिक में देखें ना, तो जो लोग आपके कान साफ करते हैं, जो लोग अपने नाक जाके साफ करवाते हैं, वो भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? वहाँ पे उनको डॉक्टर्स कहा जाता है और नर्सेज़ और डॉक्टर्स के अंदर कोई
सच डिफरेंस नहीं देखा जाता। दे ऑल आर डॉक्टर्स, वो सब डॉक्टर है क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ को जो है वो बचा रहे हैं। तो डॉक्टर का वर्ड तो वही है जो एक ह्यूमन लाइफ, जो एक इंसानी जिंदगी है उसको बचाता है और उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं थोड़ी सी अपनी फील्ड के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गई हूँ इस फील्ड में और मुझे पता है कि हमारे नाम के आगे जब हम साइक डी करते हैं या हम पीएचडी करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। और उसके अलावा जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाते हैं तो क्लिनिशियन जो है वो उसके वे पे आप जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड होती हैं और ऑब्वियसली लैब कोड ये चीज़ हर चीज़ प्रोवाइड होती है। आप इजीली जो है वो उस इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। और सो ये चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और आप बिल्कुल देखें, डिसहार्ट ना हो कि एमबीबीएस एमकैट दिया है और बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं हुई, 1 साल ज़ाया हो रहा है, 2 साल ज़ाया हो रहे हैं, 3 साल ज़ाया हो रहे हैं। लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके 5-5 साल ज़ाया हुए हैं। ठीक है, 5-5 साल उन्होंने ज़ाया किए हैं जस्ट एमबीबीएस करने के लिए। और कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं, वो अपने 5 साल ज़ाया कर बैठते हैं और उसके बाद अपनी स्टडीज़ शुरू करते हैं। और फिर भी वहाँ पे इतना कंपटीशन होता है कि वो जितना उन्होंने 5 साल में इमोशनली, फाइनेंशियली जितना अपना लगाया होता है, वो रिकवर नहीं हो पाता। सो ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हम रिकवर भी तो करते हैं ना। अगर हमने डॉक्टर बनना है तो जो 5 साल, 6 साल, 7 साल हम मेहनत करते हैं तो उसका रिकवर भी तो हम करते ही हैं। ये सोचते हैं कि अगर हमने इतने पैसे लगाए हैं डिग्री पे तो क्या इन रिटर्न हम इतने कमा सकते हैं। तो मैंने ये जहाँ तक देखा है ना, जो एमबीबीएस के अलावा जो फील्ड्स दूसरी हैं वो ज़्यादा कमा लेती हैं। तो थोड़ा-सा अपना माइंड का जो पर्सपेक्टिव है ना वो थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। वो आप लोग चेंज करें, अपने पेरेंट्स को समझाएँ, ये वीडियो दिखाएँ अपने पेरेंट्स को ताकि उनको थोड़ी-सी गाइडलाइन मिले और फिर वो आपको तंग ना करें और आपको कहें कि अच्छा बच्चा ठीक है एमबीबीएस नहीं हुआ, कोई और देख लो जिसके आगे डॉक्टर लगता है। तो आप लोगों का काम भी हो जाएगा। और जिनको वाक़ई में डॉक्टर बनना है, वो फिर बड़ी मेहनत करें, एमबीबीएस करें, फिर एमकैट दें और फिर बने डॉक्टर, यही कह सकते हैं। सो आज का सेशन जो है वो फिर मुझे इजाज़त दें। फिर किसी दिन बल्कि कल दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी होस्ट, आपकी स्पीकर आयशा अज़हर दोबारा जो है वो हाज़िर होंगी। और एक जाते-जाते मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहते हैं और किसी भी हवाले से, चाहे वो मेरे हवाले से हो या कोई भी, आप इधर कमेंट करें इस पोस्ट के नीचे। इधर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पे जो है वो बात करना चाहते हैं, वो भी हम लाजमी तौर पे देखेंगे। और दूसरा ये, अगर आप होस्ट वगैरह के साथ क्वेश्चन आंसर सेशंस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके जो भी होस्ट हैं, स्पीकर्स हैं जो रोज़ाना आपके सामने आते हैं, तो वो भी हम लाजमी करेंगे। सो अपना सब जो है वो ख्याल कीजिएगा। अबिहा कामरान का भी कमेंट आया है, आई थिंक से मुझे पढ़ लेना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैटर करता है या सिर्फ स्टडीज़ मैटर करती हैं फॉर गेटिंग जॉब? फॉर गेटिंग जॉब स्किल मैटर्स मोस्ट। स्किल्स मैटर करते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम ऑब्वियसली गवर्नमेंट की होगी तो बहुत अच्छी है, बट अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी गवर्नमेंट के लेवल पे ही है। ठीक है, तो सब लेवल पे है, सब एक है। आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, आपके स्किल्स बनने चाहिए। सीजीपीए जीपीए कुछ मैटर नहीं करता, आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन मैटर करता है। आप कितने क्या कहते हैं, आउटस्पोकन तो नहीं मैं कह सकती, बट येस आप कितने एक्टिव हैं, कितना चीज़ों को समझते हैं और एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक जगह पे जो आप काम कर रहे हैं वो कितना एक्टिवली कर सकते हैं, ये देखते हैं लोग जॉब के लिए। जब आप इंटरव्यू देने चाहते हैं कि आप कितना इंडिपेंडेंट हैं, कितना डिपेंडेंट हैं, क्या स्किल्स हैं, किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से बैठ रहा है। यस, अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू सेशन किया जाए, कि मैं जिसमें आपको बताऊं कि जॉब के लिए इंटरव्यू किस तरीके से करना है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। फिर उसके ऊपर हम जो है वो नेक्स्ट सेशन जो है करेंगे कि इंटरव्यू देने जाते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। ठीक हो गया?
तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, टाइम जो है वो मेरा ख़त्म हो चुका है सेशन का। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं शायद दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगी, और अभी के लिए इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप लोगों को और मुझे ज़िंदगी दे, और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और सबको खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।